5 जनवरी 2024 प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एक टीम पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक राशन घोटाले की जांच के लिए पहुंचती है। उनका टारगेट था टीएमसी का कद्दावर नेता शेख शाहजहां, लेकिन वहां पहुंचते ही गेम पलट जाता है। करीब 1000 लोगों की हिंसक भीड़ ईडी अधिकारियों पर टूट पड़ती। अधिकारी राजकुमार राम का सिर फट जाता है, उन्हें जान बचाकर भागना पड़ता है। उल्टा शाहजहां के गुर्गे ईडी अधिकारियों पर ही महिलाओं से छेड़छाड़ और चोरी की झूठी एफआईआर दर्ज करवा देते, जिस पर बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट रोक लगा देता है। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच मास्टरमाइंड शेख शाहजहां रातों रात गायब हो जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली खौफनाक कहानी तो अभी सामने आनी बाकी थी। शाहजहां के फरार होने के बाद संदेश खाली के अंदर दबा हुआ सालों का ज्वालामुखी फट पड़ा। फरवरी 2024 आते आते गांव की महिलाएं हाथों में डंडे और झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर आईं। इनमें सबसे बुलंद और निडर आवाज थी रेखा पात्रा की। रेखा पात्रा और गांव की महिलाओं ने वो खुलासे किए जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे शाहजहां के गुर्गे शिबू हाजरा और उत्तम सरदार रात के अंधेरे में गांव की युवा महिलाओं को जबरन टीएमसी दफ्तर ले जाते थे। किसानों की उपजाऊ जमीनें छीनकर उनमें खारा पानी भरकर उन्हें मछली पालन भैरी के तालाबों में बदल दिया गया था। प्रशासन मौन था और पुलिस मूक दर्शक। 55 दिनों की लुका छिपी और कलकत्ता हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद आखिरकार 29 फरवरी को शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने बिना देरी किए यह पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई और एनएसजी की टीमों ने जब संदेश खाली में छापेमारी की तो वहां से भारी मात्रा में विदेशी हथियार और खतरनाक विस्फोटक बरामद हुए। अप्रैल 2024 में सीबीआई ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के मामले में 5 लोगों और कई अज्ञात के खिलाफ सख्त एफआईआर दर्ज की। एक स्थानीय नेता का यह हथियारों का जखीरा बता रहा था कि कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं, बल्कि एक गहरी राष्ट्र विरोधी साजिश की थी। संदेश खाली की इस आग ने बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रेखा पात्रा से बात की और उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में रेखा पात्रा को बीजेपी ने बशीरहाट से टिकट दिया। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में एक ऐतिहासिक तख्ता पलट हुआ। 15 साल से राज कर रही ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार गिर गई और बीजेपी ने 207 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस ऐतिहासिक जीत की नींव में संदेश खाली का वो आंदोलन ही था। और सबसे बड़ी बात, जिस रेखा पात्रा ने 2024 में न्याय के लिए आवाज उठाई थी, उन्होंने 2026 के चुनाव में हिंगलगंज सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एक साधारण गृहिणी जिसे डराया गया, दबाया गया, वो आज एक एमएलए बनकर विधानसभा पहुंच चुकी है। संदेश खाली अब सिर्फ एक गांव का नाम नहीं है, ये एक प्रतीक है कि जब आम जनता, खासकर महिलाएं, अपने स्वाभिमान के लिए खड़ी होती हैं, तो बड़े से बड़े बाहुबली और दशकों पुरानी सरकारें भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती। आज शेख शाहजहां जेल की सलाखों के पीछे है और रेखा पात्रा बंगाल की नई कहानी लिख रही है।